नमस्कार, हर हर महादेव। मेरा नाम है कलेशी और मैं प्रतापगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। आज है बृहस्पतिवार और कल यानी शुक्रवार को सुबह 5 बजे मैं महाकुंभ के लिए प्रस्थान करूंगा। 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ का अत्यंत अद्भुत और पवित्र महत्व है। ये दिव्य स्नान और धार्मिक अनुष्ठान का अवसर है जो लाखों भक्तों को एक सूत्र में बांधकर उन्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। सुबह 5 बजे हम कुंभ के पावन स्नान और दर्शन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भक्ति, श्रद्धा और आनंद के महा उत्सव में शामिल होने का अवसर मिला है। गंगा की पवित्रता, साधु संतों का संग और दिव्यता का अनुभव करने के लिए उत्सुक हूँ। हर हर गंगे। महाकुंभ में भारी ट्रैफिक के कारण मजबूरन बाइक लेनी पड़ी, जिसका प्रति सवारी किराया 200 रुपये है ताकि जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ये किसी एडवेंचर और डिवोशनल सफ़र से कम नहीं है। कभी बाइक पे, कभी पिकअप पे चढ़ जा रहे हैं। महाकुंभ तक का सफ़र एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पूरे आसमान के नीचे, सड़कों पे तेज हवा और आगे गंगा का पवित्र तट। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। यह मैं ही हूँ जो आचमन करके हाथ जोड़े हुए अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ और जल में थोड़ा सा क्रीड़ा करने की चेष्टा से अब मैं थोड़ा क्रीड़ा करूँगा और उसके बाद हम यहाँ से गंगा जल भर के मेले की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये हम अपने मित्र के साथ गंगा जल यहाँ से ले रहे हैं और गंगा जल लेने के पश्चात मेला परिसर की ओर प्रस्थान करते हैं। महाकुंभ के मेले में आस्था की डुबकी लगाने के बाद का दृश्य अत्यंत भव्य और अद्भुत है। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ है जो आस्था और भक्ति से ओतप्रोत होती है। गंगा के पवित्र जल में स्नान के बाद लोग प्रसन्नचित्त होकर घाटों से बाहर निकल रहे हैं। कुछ कुंभ मेले में तिलक का विशेष महत्व है। जब आप कुंभ में स्नान के बाद माथे पर तिलक लगाते हैं तो यह आध्यात्मिक अनुभूति को और भी गहरा कर देता है। तिलक न केवल धार्मिकता और शुद्धता का प्रतीक होता है बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। साधु संत, भक्त और श्रद्धालु स्नान के बाद तिलक लगाकर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। मेला क्षेत्र में तरह तरह की दुकानें लगी हैं जहां से श्रद्धालु प्रसाद, रुद्राक्ष, चूड़ियां, वस्त्र और धार्मिक वस्तुएं खरीद रहे हैं। भंडारों में भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आध्यात्मिक और पारंपरिक धरोहर को जीवंत रूप दिया जा रहा है। चारों ओर साधु संतों के अखाड़े दिखाई दे रहे हैं जहां धुनी रमाए नागा साधु, तपस्वी और अन्य सन्यासी अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं में लीन हैं। मेले में रंग बिरंगे झंडे, पूजा सामग्री, धार्मिक पुस्तकें और भजन कीर्तन की गूंज माहौल को और भी भक्तिमय बना दे रही है। कुंभ मेले का दृश्य बहुत ही भव्य, आध्यात्मिक और रंगीन है। कल्पना कीजिए कि आप कुंभ मेले में घूम रहे हैं। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा नदी के किनारे संत महात्माओं के आश्रम और अखाड़े, साधु संतों की मंत्रोच्चारण और भजन कीर्तन। चारों ओर अलग अलग वेशभूषा में लोग नजर आते हैं, कुछ गेरुए वस्त्र में तो कुछ सफ़ेद या रंग बिरंगे परिधानों में। नागा साधु भस्म रमाए अपनी साधना में लीन हैं तो कहीं संत प्रवचन कर रहे हैं। महाकुंभ के मेले को घूमने के बाद अब हम अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जिसके लिए रोडवेज बस सेवा एक सुविधाजनक विकल्प लगा और इस प्रकार से हमने यात्रीगण के साथ अपनी यात्रा पूरी कर और हम अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव, नमामि गंगे लिखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर एक
नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए बाय।